बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 11। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को और हमने कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हमने कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को करना है, तो ये मैं इसके मतलब आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगी। कुछ क्वेश्चन तो आपको बुक से ही मिल जाएंगे, बाकी कुछ जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल्स थे, तो साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, हाउ द अनसर्टेनिटी इन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड। ठीक है, इसके लिए तो एक तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो नहीं थी बुक के ऊपर, तो वो मैंने आपको लिख के दे दी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती थी। बाकी उसके लिए, बाकी आंसर के लिए आपको पेज नंबर 5 और 6 पे आना पड़ेगा। मतलब डेफिनेशन आप लोगों ने मेरी लिख लेनी है, जो मैंने लिखी हुई है ना वो आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है, और बाकी जो है वो आपका बुक के ऊपर ही आंसर अवेलेबल है। तो uncertainty in measurement, the range of possible values within which the true value of measurement is likely to fall। ठीक है, ऐसी पॉसिबल रेंज जिसके अंदर ट्रू वैल्यूज की मेजरमेंट जो होती है ना वो फॉल, गिरने के करीब होती है। measured values divide from the actual value due to limitation of the measurement process is known as uncertainty इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी। उसके बाद जो आपने आंसर लिखना है ना, ये आपको पेज नंबर 5 के ऊपर टॉपिक दिया हुआ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। उसका आंसर आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। यू कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। रीडिंग शुरू से ज़रूर कीजिएगा, पर आंसर यहाँ से लेके एक तो आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद उन्होंने अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का कहा था, तो उसका आंसर भी आप लोगों ने यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर जाना है, और यहाँ तक आप लोग मार्क कर ले, यहाँ तक एज इट इज़ आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दे दी है, इस क्वेश्चन पार्ट में फॉर्मूला भी दे दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट उसका टॉपिक का भी डिस्कशन होगी, तो इतना लेंथी क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म्स प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका एग्जैक्टली आंसर हमारे पास ना बुक के ऊपर ही अवेलेबल है। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 8 पर आए, ये देखें लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा है प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर लें। ठीक है, सारा का सारा द टर्म एक्यूरेसी सारी रीडिंग करते जाएं, लिखते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, तो बेहतर यही होगा कि इसके अंदर आप, वैसे तो यहाँ तक आंसर इनफ है, लेकिन आप लोग अगर एग्जांपल्स को भी ऐड कर देंगे ना, उसके फार्मूलाज को भी, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप लोगों का यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप अगर लॉन्ग में आ रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल्स को लाजमी साथ मेंशन करना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 1.3 है ना, ये व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसकी तो डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगी। राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन द मेजरमेंट। अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी डिटेल है, मतलब थियोरेटिकली है। उसके बाद ये तीसरी चीज़ जो है ना, हाउ टू फाइंड अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट सच एज टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसके लिए आपको ना न्यूमेरिकल है ये, इसको मैं ये सॉल्व करके आपके लिए रखा हुआ है, वहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी चीज़ मैं आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में बता देती हूँ कि हमने क्या आंसर इसका राइट करना है, शुरू के 2 पार्ट्स का। तो बच्चों ये देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद रीजंस लिख लेने हैं, रीजंस ऑफ यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू इंडिकेट द रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मेजरमेंट, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेशन, ये साथ उसकी डिटेल है। उसके बाद एग्जांपल्स दे दी हैं, ये आप लोग एग्जांपल्स भी साथ में लाजमी लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिखने के बाद, यहाँ से जो चीज़ है ना, इसके बाद जो आगे स्टार्ट हो रही है, वो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो मैं वो सॉल्व करके बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे उसको सॉल्व करना है। अब बच्चों, उन्होंने पेंडुलम का कहा तो पेंडुलम की हमने कुछ एज्यूम कर लेने अपनी तरफ से मेजरमेंट। उन्होंने एग्जैक्टली तो हमें टाइमिंग नहीं बताई है, पर हमने अपनी तरफ से ले ली है। आप लोगों ने सबसे पहले इसकी हेडिंग बना ले, एक्स्ट्रा करके लिख ले, टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स, उसकी कुछ मेजरमेंट ले ले, अब के ऊपर है 5 ले ले, 6 लेने हैं। असल में हमने क्या फाइंड करना होता है, उसके बाद एवरेज मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को ऐड कर लें, उसको टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर दें। जब इन वैल्यूज़ को मैंने सम किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर के साथ, तो मेरे पास टाइम ये आ गया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, रेंज को, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास रेंज की इसमें से क्या आ रही है, इसी वैल्यू में से आपने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली आ रही थी, और उसके बाद जो है लोएस्ट वैल्यू वो क्या थी हमारे पास, वो ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो हमने क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को जब माइनस किया तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई है।
उसके बाद आपने करना है फाइंड कैलकुलेट अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होती है, रेंज को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। उसको लिखने का मेथड क्या है, टाइम। अब हमने कैसे लिखना है, जब हमारे पास वैल्यू आई है, यहाँ से जो टाइम आया है इसके अंदर रेंज की जो वैल्यू आई है उसको प्लस माइनस करके लिख देंगे, तो ये आपके पास पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया है, ठीक हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कंप्लीट होता है। अब इसी का पार्ट बी उन्होंने दिया हुआ, द मास ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज दिस, द लेंथ इज दिस, द डायमीटर इज दिस, फाइंड द डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल एक्सप्रेसिंग द अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। अभी थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैंने डिटेल सॉल्व करके रख लिया है, आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने एज इट इज़ वैसे ही बच्चों इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ हमारे पास ये वैल्यू दी हुई थी 12.85 ग्राम, हाइट हमारे पास ये दी हुई, लेंथ दी हुई है, असल में तो हमें पर सिलेंडर में क्या होता है, हमारे पास हाइट होती है, उसके बाद डायमीटर था, तो डायमीटर तो हमें चाहिए नहीं, हमें उसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस वैल्यू को 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने असल में हमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस ओवर वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्केल ले लिया और एच की वैल्यू को पुट कर लिया। इन तीनों वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास वी का आंसर आ गया है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर्व शेप में, हल्के से कर्व शेप में, पी होता है एम ओवर वी, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस की वैल्यू लिख ली, वॉल्यूम की वैल्यू लिख ली, जब उसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, क्योंकि मैस हमारे पास ग्राम में था और वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में था, इसलिए दोनों को पर ओवर की फॉर्म में लिख दिया हमने 7 यूनिट। अब अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वे अज्यूम दैट प्लस माइनस इन द लार्ज एरिया। अपनी तरफ से कुछ भी उन्होंने हमें क्लियरली बताया नहीं हुआ था कि आप लोगों ने कितनी अनसर्टेनिटी लेनी है, तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है कि हम प्लस माइनस कुछ भी थोड़ा सा 19-20 मतलब जिस तरह कह लेना वो करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यूज थी, तो जो वैल्यूज हमारे पास ये दी हुई थी 12.0.01, इस तरह 0.01 0.01, यहाँ पे 0.001 आएगा, 005 कर लेंगे, वो 5 कैसे आता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो रेडियस है जिसके अंदर 00 आना है, बाकी सबके अंदर सिंगल 0 आना है, तो ये हमने चेंज लेकर आए, तो ये चेंज हमने किससे शो करना है, डेल्टा के साथ, डेल्टा के साथ शो कर लिया है, ठीक है। तो ये 5 हमने जब उसकी वैल्यू को डिवाइडेड बाई 2 किया ना, जो थी डायमीटर की, तो उसी के साथ हमारे पास ये 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमने क्या करना होगा, मैस को डेल्टा एम ओवर, जब परसेंटेज फाइंड करनी है तो जो चेंज होता है उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ ही फाइंड करते हैं, जैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का करना हो पेपर्स में या किसी भी चीज़ के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, तो हर चेंज को उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। हाइट का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है, रेडियस का हमारे पास जब इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब टोटल वॉल्यूम अनसर्टेनिटी के लिए हमने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर एच किया, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि बच्चों रेडियस के ऊपर जब स्क्वायर दिया होता है तो ये चीज़ आप समझ होनी चाहिए कि इसमें जब वॉल्यूम अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो ये स्क्वायर शुरू में आ जाता है, ठीक है। जब स्क्वायर शुरू में आ जाएगा उसका स्क्वायर नहीं लेना, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 2 को जब 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस किया 0.229 299, तो उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब टोटल अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डेल रो ओवर रो। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो चेंज आया था, ठीक है, उसकी वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने कि डेल रो को, ये वाली वैल्यू थी ना, तो उसको हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो को इस तरफ ले गया आगे, रो के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो इससे हमारे पास डेंसिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो इस तरह करके ये आ गई। थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेंथी आप लोगों को लग रहा होगा, पर आप लोग जितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना अच्छा याद हो जाएगा, और ये चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के जो कंफ्यूजन हो, जिसके अंदर हमारी एग्जैक्टली वैल्यूज भी ना दी हो और वो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब चैप्टर करना ही है, कोई भी चैप्टर आप लोगों ने करना है तो उसका कुछ भी मिस नहीं करना, कुछ भी स्किप नहीं करना, तो कम्प्लीटली उसको सॉल्व करना है, हर चीज़ को याद करके रखना है। 1.5 चेक होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन, ठीक है। v इज इक्वल टू एंड स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ टाइम इनटू लेंथ ओवर मास, ठीक है। तो v स्पीड ऑफ ट्रांजिटिव वेव ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है,
एक्सटेंशन और लेंथ मैस m। तो आपने क्या फाइंड करना है, होमोजेनिटी। तो अब चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा जी। फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ था, v की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, v क्या है, स्पीड है, m/s, उसके हमने डायमेंशंस लिख दिए हैं, वो होते हैं ये वाली वैल्यूज। टाइम फोर्स होता है m में, उसकी डायमेंशंस ये होती हैं, और लेंथ होती है, उसका डायमेंशन l होता है, और मैस का डायमेंशन l होता है। ये डायमेंशंस आपको अच्छे से याद होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बच्चों प्रैक्टिस को रखें साथ के साथ और इनको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद वॉल्यूम के फार्मूला लिया, फार्मूले के अंदर हमने क्या किया है, वॉल्यूम का जो वैल्यू आई है उसको पुट कर लिया है, डायमेंशन जो थी टाइम की और लेंथ की और मैस की हमने पुट कर ली है। यहाँ से सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे m और m ऊपर नीचे कटिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे l और l क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। तो l और l का मल्टीप्लाई किया तो लेंथ का स्क्वायर बन गया है। हमने मल्टीप्लाई करके भी लिख लिया तो l स्क्वायर ही बनता है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो इसका स्क्वायर तो कट गया, तो ये तो रह गया l ही। इसका जब स्क्वायर कट गया तो इसके ऊपर माइनस था, तो इसलिए इसके साथ -1 आ जाएगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है, ये देख लें। लेंथ की पावर भी 1 है और t की पावर भी -1 है, तो यहाँ पे भी इसी तरह ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सो वी प्रूव द होमोजेनिटी, ठीक है। एंड पे आप ये लिख लीजिएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों आज कंप्लीट होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों इसी चैनल पर आप लोगों को मैथ्स के फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, 9th क्लास के भी लेक्चर्स मैथ्स के लिए अवेलेबल है, 9th की फिजिक्स भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर भी अवेलेबल है। जो बच्चे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बच्चों तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप लोग देखें समझें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।